आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया ये वॉर हार जाएगा, हार गया। आप समझिए रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 22 फरवरी को शुरू हुआ था दोस्तों, और 6 महीने हो गए अब, लेकिन खत्म हो जाएगा। रशिया ये वॉर नहीं जीत सकता। ये साफ हो गया है इजियम से। ये जो शहर है 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन ने इसको ले लिया। रशिया ने 6 हफ्ते लगाए थे। अप्रैल में जब इजियम को कैप्चर किया था, रशिया ने 6 हफ्ते लगाए थे। और ध्यान दीजिएगा, बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये कोई मर्सिनरीज नहीं है, कोई भाड़े के टट्टू नहीं है। ये है प्रोफेशनल रशियन सोल्जर्स जिनको यूक्रेन ने दौड़ा के मारा है। 24 घंटे के अंदर अंदर भगा दिया, खदेड़ दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी डिफीट है रशिया की, आपको पता है। बुरी हालत हो गई है यहां पे। हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। और मेरा एक प्रपोजल है आपके लिए। देखिए, हम छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट करने वाले हैं। छोटे यूट्यूबर्स के साथ कौन खड़ा रहेगा? हम खड़े हैं। आपके पास 10 सब्सक्राइबर है, 15, 20, 30, 40, फर्क नहीं पड़ता। आपको ये रिक्वायरमेंट है, अपने चैनल का नाम भेजना है, अपने चैनल सब्सक्राइबर, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आखिरी वाला नाम ही भेजे तो शुरुआत के 2 चलेंगे। लिंक्डइन पेज है स्टडी ग्लोस का, इंस्टा पेज है स्टडी ग्लोस का, और studygloshiring@gmail.com। इन तीनों जगह आप ये चीज भेज दीजिए। 2 चीज हम करेंगे, एक तो चैनल का प्रमोशन, दूसरा आपके लिए रेवेन्यू सोर्स हम बना देंगे। तो पहले आप कॉन्टैक्ट करिए। हो सकता है 5-6 दिन बाद हम कॉन्टैक्ट करें आपको, लेकिन करेंगे जरूर, इतना याद रखिएगा। ये आप देख सकते हो, ये है इजियम। अब इसको ये डॉनबास का गेटवे बोला जाता है, मतलब यहीं से ही आप डॉनबास के लिए चले जाएंगे। डॉनबास और डोनेस्क रीजन जो है, ये दीज आर वेरी वेरी की पॉइंट्स। ये है कुपियांस्क, ठीक है। ये 2 शहर दे आर फॉलन टू यूक्रेनियंस। ये 2 शहर जो हैं ये रशिया के कब्जे में थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया, ये 2 शहर अब यूक्रेन के पास आ गया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इजियम जो है भाई, डॉनबास सबसे इंपॉर्टेंट की सेंटर है रशियन आर्मी का, बेस रशिया के यहां पे है। तो जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती थी वो इजियम से होती थी, और रेलवे ट्रांसपोर्ट कुपियांस्क के पे था। यानी कि ये समझिए कि दरवाजा है डॉनबास का, और ये दोनों सबसे की पॉइंट्स है। और ये दोनों के दोनों शहर जो हैं वो यूक्रेन के पास चले गए हैं। कुपियांस्क में तो 200 रेलवे लाइंस है, बहुत बड़ा जंक्शन है ये, जहां से रशिया को माल जाता है। लेकिन अब आप देखिए कि ये दोनों को ले लिया यूक्रेन ने, और रशिया कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने आपको बताया था कि इसमें रशिया की हार निश्चित लग रही है। यूक्रेन झुक नहीं रहा है। डेफिनेटली नेटो का इसमें यूक्रेन को पूरा सपोर्ट है, बट यूक्रेन इज नॉट बैकिंग डाउन। और जिस तरीके से स्नेक आइलैंड पे आपने अभी देखा, जिस तरीके से उसने पलटवार किया है, व्लादिमीर पुतिन के समय परखच्चे उड़े हुए हैं। और ये देखिए 1905 में क्या हुआ था, 1904-5 में रूसो जापानीज वॉर हुआ था। रशियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। जापान जैसे छोटे देश ने रशिया को हरा दिया था, जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन आ गया 1917 में। और इंडियन नेशनलिज्म पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, क्योंकि तब इंडिया में ये बात चलने लगी थी, जब जापान जैसा इतना छोटा देश रशियन एम्पायर को हरा सकता है, तो हम ब्रिटिश एम्पायर को क्यों नहीं हरा सकते। वहां से भारत में भी राष्ट्रवाद की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सेम चीज अभी हो रही है। आज रशिया सेकेंड सबसे ताकतवर कंट्री माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं महीनों गुजर गए, आप कब्जा तो छोड़िए, कब्जा की तो मुझे लगता है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने बात भी छोड़ दी होगी, उनको कब्जा हो गया होगा, ठीक है, वो तो बात भी छोड़ दी होगी उन्होंने, वो भूल भी गए होंगे। लेकिन जो एरिया इस समय रशिया के पास है वो वही नहीं बचा पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसा कि मैंने बताया, इट इज द गेटवे टू डॉनबास, रशियन स्पीकिंग एरिया है। अप्रैल में यहां पे इसको कैप्चर किया था रशिया ने, लेकिन जब इतनी तेजी से यूक्रेन ने पलटवार किया कि भैया रशिया देखता रहा। लॉन्च पैड था रशिया का, ये डॉनबास रीजन में जो अटैक करता था ना, यहीं से ही सारे एम्यूनिशंस आते थे। अब देखिए यूक्रेन ने जब हमला किया तो देखिए रशियन सोल्जर्स, प्रोफेशनल सोल्जर्स हजारों की तादाद में थे, ये भाग गए। और ये इतनी बुरा, देखिए इसमें 2 स्टेज थी। पहला, इनको पूरा घेर लिया गया, और दूसरा फुल ऑन अटैक। तो इसमें क्या हुआ कि रशियन सोल्जर्स भागे तो अपना सारा बारूद असलहा वहीं छोड़ गए। तो ये डबल विक्ट्री हो गई यहां पे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो मेन बैस्टियन था ऑपरेशन और कमांड्स का। अब समझिए
कि इट इज अ मेजर फ्रंट लाइन इन दी वॉर, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिस्टिक रूट जाता था ना, जो भी सप्लाई होती थी वो यहीं से ही होती थी। अब यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर इस शहर को कैप्चर किया और कुपियांस्क को भी कैप्चर किया, समझ रहे हो। तो यहां पे जो की लॉजिस्टिक सेंटर है जहां से रशिया को हथियार जाते थे, उसका कंट्रोल यूक्रेन के पास आ गया है। जैसा कि मैंने बताया एक रेलवे स्टेशन था, तो ये जितने भी हथियार होते थे यहीं से ही जाते थे। अब देखिए दो चीजें यहां पे होगी। सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन की हालत खराब हो गई है यहां पे, और यूक्रेन जो है सिर्फ रशिया को रोक नहीं रहा है, बल्कि जो रशिया के पास है उसको भी छीन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है, देखिए ये पहली, जैसा कि मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी जल्दी लाइटनिंग स्पीड, जैसे उस समय जर्मनी नहीं करता था ब्लिट्जक्रीग, कि बिजली की रफ्तार से इतनी तेज हमला करते थे कि समय ही नहीं रहता था, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो अब देखिए रशियन सोल्जर्स भाग गए, और यहां पे बात यही है कि यूक्रेन के पास ये शहर आ गया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी रशिया यूक्रेन में कोई नहीं जीत रहा है, वॉर अभी चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रशिया का पलड़ा भारी नहीं है, यहां पे यूक्रेन का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ दिख रहा है। होपफुली, देखिए वैसे तो अगर व्लादिमीर पुतिन झुकेंगे नहीं, अगर वो झुक गए तो समझिए कि वो फिर रशिया में उनकी सत्ता गई। लेकिन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगले 6 महीने में यूक्रेन ये वॉर को जीत जाए। क्या हो सकता है नया साल जब आए तो यूक्रेन के पास अच्छी खासी बढ़त हो, देखेंगे। और हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करिए, जो मैंने प्रपोजल बताया उस पर जरूर गौर कीजिएगा, मेल करिए। थैंक यू सो मच।